ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लग रहा है ओम शांति बोलकर? अच्छा लग रहा है ना? तो सबसे पहले हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। ठीक है? याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, दिल में ही दिल की मुझसे बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। तो बच्चों, आज है ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। वैसे तो आपको पता चल ही गया तो फिर भी तो उससे आपको गेट करना था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो स्टोरी सुननी है आपको? तो आपको पता है एक लड़का था जिसका नाम रमेश था और उसके मम्मी पापा उसको बार बार सिखाते रहते थे कि सारी चीजें टाइम पे करना, नल अगर चालू है तो बंद क्यों नहीं किया, लाइट ऑफ करना, कचरा डस्टबिन में डालना, इसे अच्छी अच्छी आदतों के लिए उसको टोकते रहते थे बार बार, जिससे वो बहुत दुखी था, अपने मम्मी पापा से बहुत नाराज रहता था, परेशान था। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा ना, ताकि ये मुझे बार बार टोकेंगे नहीं। और फिर जब वो बड़ा हुआ तो जॉब के लिए वो कहीं इंटरव्यू के लिए गया। तो जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो उसने देखा कि वहां पर तो उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसको लगा कि अभी मेरा तो यहाँ नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। फिर भी वो उसने सोचा कि मैं आया हूँ तो इंटरव्यू तो देना ही है मुझे, तो इसलिए फिर वो इंटरव्यू देने के लिए गया। तो हर एक कैंडिडेट जा रहा था अंदर, फिर उनको टाइम लग रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे, लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर निकल रहे थे। तो फिर ये सोच रहा था मेरा नंबर आएगा या नहीं, लेकिन फिर इसका भी नंबर आया। और जब इसका नंबर आया तब तक इसने देखा कि वहां जो लोग बैठे थे ना कैंडिडेट्स, तो वो क्या कर रहे थे कि किसी को बोर हो रहा था, किसी ने कुछ लिखा था तो वहां इधर उधर उन्होंने पेपर का कचरा से बॉल से बना के डाल दिया था वहां पर। तो जब वो उठा और उसने देखा कि सबसे पहले कचरा है तो उसने वो कचरे को डस्टबिन में डाला। उसके आगे जब वो गया तो उसने देखा कि साइड में कोई नल चालू है, थोड़ा पानी टपक रहा है। तो उसने पहले वो नल को बंद किया और आगे जब वो बड़ा सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसने देखा कि अरे दिन में भी लाइट चालू है, तो उसने वो लाइट को ऑफ किया और इस प्रकार फिर वो इंटरव्यू के केबिन में पहुंचा।
और वो बच्चों आपको पता है वो जैसे ही इंटरव्यू के लिए सीट पर बैठा और जो इंटरव्यू लेने वाले थे ना उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो। तो उसको तो बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि उसको लगा कि मुझे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा और फिर मैं सिलेक्ट कैसे हो गया। तो आखिरकार उसने जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको पूछा कि आपने मेरा सिलेक्शन कैसे किया, है ना, मुझे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि हमें ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश थी जो डिसिप्लिन हो। तो हमने देखा कि आप जब यहाँ आ रहे थे तो अपने कुछ बातें की आपने, जैसे कागज को डस्टबिन में डाला, नल को बंद किया यहाँ आते आते, तो हमें लगा कि हमें राइट कैंडिडेट्स मिल गया है। तो उसने कहा आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ कैमरे लगा रखे हैं और हम यहाँ से सब देख रहे थे, तो इसीलिए आपको ये जॉब हमने दी है। तो जब उस बच्चे को जॉब मिल गई ना तो उसको बहुत रोना आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों रोना आ रहा था पता है? खुशी के आंसू तो थे ही, साथ में पश्चाताप के भी आंसू थे, क्योंकि उसको इसलिए रोना आया उसके पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए। हाँ, तो इसीलिए उसको फिर पश्चाताप हुआ कि उसको है ना आदत लग गई थी डिसिप्लिन से रहने की, जिसके कारण फिर उसको वो जॉब मिली। तो फिर उसको बहुत दुख हुआ और फिर उसने अपने माता पिता से माफी मांगी, है ना, और फिर अपने माता पिता को भी अपने साथ बुलाया और साथ रहने लगे। तो अभी हमें अपना टॉपिक तो क्लियर हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नहीं, क्या है? चलो आप में से कोई बता सकते हैं क्या टॉपिक है हमारा? अभी दीदी ने तो आप लोगों को बता ही दिया था, लेकिन आप इस स्टोरी से क्या गेस किया अपने? अच्छे कर्म, माना डिसिप्लिन, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। जरूरी है बच्चों? अच्छा, तो डिसिप्लिन माना क्या? सबसे पहले तो डिसिप्लिन होता क्या है, ठीक है, एक ये बात है। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन लाना कैसे है लाइफ में, बराबर है? हम चाहते तो है डिसिप्लिन लाना, लेकिन क्या होता है, ला नहीं पाते है ना। तो जब आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है, आप स्टूडेंट लाइफ में अगर हो, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है, किसको कहते हैं डिसिप्लिन? शांत रहना। शांत रहना, हाँ, एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में से एक बात है। हाँ बराबर है। तो डिसिप्लिन माना कि जो भी, अब एक कर्म में बहुत सारी बातें होती है ना, तो जो भी अच्छी बातें होती हैं, जितनी भी अच्छी बातें होती है, तो उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल में करने की आदत डाल देना, जो ऑटोमेटिक हमसे होते रहता है। बराबर है? आप लोग सुन रहे हैं? जितनी भी अच्छी आदतें होती जो हमें सिखाई जाती है, जैसे यहाँ पर भी अभी आपको अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जा रही है, अच्छी बातें, तो उनको आदत बना लेना, उसको हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं। तो अभी आप लोग स्टूडेंट हो, तो अभी आपकी लाइफ कैसी है? डिसिप्लिन लाइफ है ना, सुबह से लेके शाम तक आपकी दिनचर्या फिक्स है ना। सुबह जल्दी उठना है, रेडी होना है, स्कूल जाना है, फिर वहां से आना है, उसके बाद होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन जाना है, तो दिनचर्या फिक्स है, जो डिसिप्लिन लाइफ है ना। लेकिन अभी आपको छुट्टियां लगी हैं, बराबर है? तो अभी क्या आप उसी डिसिप्लिन में रहते हो? सुबह जल्दी उठते हो? अच्छा, लेकिन कई लोग, चलो आप बहुत अच्छे हैं, कि कई लोग अपनी डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं,
छोड़ते हैं या नहीं? फिर लेट से उठेंगे, अगर स्कूल नहीं जाना है तो क्या करते हैं? देरी से उठेंगे। ठीक है, क्या करना है ये पता नहीं है ना। तो स्कूल जब जाना था तो आपके पास एक गोल था कि हमको स्कूल जाके ये करना है, पूरा दिन भर का प्लान था। छुट्टियों में प्लान रहता है? नहीं रहता है। तो इसीलिए हम अपने डिसिप्लिन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और जब डिसिप्लिन को छोड़ दिया और पता ही नहीं क्या करना है, तो हमें क्या होता है? बोर होता है। होता है या नहीं होता है? छुट्टियों में बोर होता है? होता है ना। क्यों? क्योंकि हमने अपने डिसिप्लिन को छोड़ दिया और रूटीन को छोड़ दिया, इसलिए हमें बोर होता है। तो अभी हम और एक छोटी सी स्टोरी जो रियल है वो हम सुनते हैं, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, डिसिप्लिन होने से हम कैसे सक्सेस होते हैं। एक बार क्या हुआ, यूएसए में एक रिसर्च किया गया जिसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत गरीब थे, जो पढ़ नहीं सकते थे और वो स्लम एरिया में रहते थे। तो एक संस्था ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनके लिए एक स्कूल खोला, वो भी फ्री में, कि ताकि उनको पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो पहले उन्होंने उसके लिए बहुत मोटिवेट किया कि पढ़ने के कितने फायदे होते हैं, है ना, कैसे हमें समझ मिलती है, पढ़ाई के बारे में मोटिवेशन दिया गया उनको। तो बहुत सारे बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बच्चे कम होते गए स्कूल में, और कुछ ही महीनों में वहां पे ना के बराबर यानी 2-4 ही बच्चे रहे, बाकी सब आना बंद कर दिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फीस भी नहीं देनी है, फिर भी ये बच्चे क्यों नहीं आते हैं, आना चाहिए ना। तो वो उन बच्चों के घर पे गए वापस कि क्या कारण है जो ये नहीं आते हैं। तो देखा कि उन बच्चों के पेरेंट्स भी खुद एडिक्टेड थे और वो खुद भी एजुकेटेड भी नहीं थे। तो वो अपने बच्चों को खुद ही नहीं कहते थे कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है या आप पढ़ने के लिए जाओ। तो इसीलिए उन बच्चों को पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि हमें पढ़ना चाहिए। तो फिर से उन बच्चों को स्कूल में बुलाया और उनको बोला कि आपको अपना गोल सेट करना है, हर एक को अलग अलग। तो किसी ने कैसा गोल सेट किया? स्टूडेंट का गोल क्या रहता है? हाँ, है ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। तो हर एक ने अपने गोल को सेट किया कि हमें एग्जाम में इतने मार्क्स लाने हैं। तो उन्होंने 4 स्टेप दिए उनको। तो फर्स्ट स्टेप था गोल सेट करना। अब गोल सेट कर लिया तो क्या उतने मार्क्स मिल जाएंगे? सिर्फ गोल सेट करने से मिल जाएंगे या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चों को? बहुत पढ़ना पड़ेगा, साथ में होमवर्क भी समय पे करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप थी कि पहले गोल सेट किया, फिर उसके लिए क्या करना है। तो क्या करना था? पढ़ना था, पढ़ाई करनी थी। तो पढ़ना तो है। अभी थर्ड स्टेप थी कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पढ़ाई में, क्योंकि वो स्लम एरिया में रहते थे। तो बच्चे भाई बहन झगड़ा करते थे पढ़ाई के टाइम पे, है ना, डिस्टर्ब करते थे या फिर घर के काम करने पड़ते थे जब उनको पढ़ना होता था। तो ये प्रॉब्लम थी उनके सामने। वो चाहते तो थे, देखो गोल भी सेट कर दिया, चाहते भी थे कि हमें पढ़ना है और होमवर्क समय पे करना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने ये प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम को क्या करना था? फिर उनको सॉल्यूशन में चेंज करना था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कई बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपना जो होमवर्क है वो हम स्कूल में ही करके आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन निकाला। फिर कई ने ये डिसाइड किया कि हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके घर पे बहुत साइलेंस होता है, तो हम अपने फ्रेंड के घर पे जाके पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन हो गया। तो कितने स्टेप उन्होंने फॉलो किया? टोटल 4। पहले गोल रखा, फिर उसके लिए क्या करना है ना। सेकेंड स्टेप अभी आपको क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप है गोल सेट किया, सेकेंड स्टेप है उसके लिए जो करना है हमें,
क्या करना है वो डिसाइड करें। फिर पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाने हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या था? प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या क्या हमें आ सकती है? अभी हमें तो वैसी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कुछ भी, तो हमें नींद आ सकती है थकान के कारण, है ना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर नींद आ रही है तो क्या करेंगे? मुंह धो लेंगे पानी से, फ्रेश हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमें अब अपनी अपनी लाइफ में देखना है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो उसका फिर फोर्थ स्टेप है सॉल्यूशन। तो ये है सॉल्यूशन कि अगर हम थके हैं तो हम 5 मिनट रेस्ट करके मुंह धो सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अपने गोल को पूरा करना है। तो बिना सेल्फ डिसिप्लिन के हम अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं नहीं। तो अगर हमें लाइफ में सक्सेस पाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो हमें लाइफ में क्या अपनाना पड़ेगा? सेल्फ डिसिप्लिन। तो अभी ये 4 दिन आप लोग यहाँ आने वाले हैं, तो इन 4 दिनों में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी जो आज से ही स्टार्ट हो गई है ना। अब उनको अगर हमें अपनी लाइफ में रोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी आदत बनानी पड़ेगी, है ना। जब हम आदत बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिक होगा। अब उसमें से कौन सी ऐसी बात है, जैसे अभी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन बताया गया ना, जैसे लेविना बहन ने आपको बताया कि कैसे हमें परमात्मा को याद करना है। तो अगर हमें कोई भी बात करनी है और हम नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन होगा? हम अच्छी बातें करना तो चाहते हैं या नहीं चाहते? हम सभी चाहते हैं, है ना, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। उसका क्या रीजन है? आलस है, बराबर है। बहुत सारी बातें हैं। आलस भी क्या है? हमारे मन की कमजोरी है। हमारा मन कमजोर होता है तो इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो मोटिवेशन तो हमें बहुत जगहों से मिलता है, लेकिन वो लंबा कब चलता है? जब हम उसको प्रैक्टिकल में करते हैं। और प्रैक्टिकल में हम उसको तब कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं। थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब आदत बन जाती है तो नेचुरल हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं लगता है। तो अगर हमें मेडिटेशन करना है, हाँ, तो हमें फिर अगर हमें आदत डालनी है किसी भी चीज की, हमें वो करना है, तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा, पावरफुल बनाना होगा। तब हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसको हम विल पावर भी कहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? वो पावर हम कहाँ से ला सकते हैं? तो वो पावर हमें मेडिटेशन से मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम करना भी चाह रहे हैं पर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो शक्ति हम कहाँ से ले सकते हैं? मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है? जब हम अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन भी हम लाना चाहते हैं तो हर रोज अगर हम परमात्मा को याद करें तो हम उसको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे मेडिटेशन करना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन कौन सा होगा? सुबह जल्दी उठने का। तो अभी हम उसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दें, माना आज तो हम सीखेंगे, ठीक है, तो कल से हम शुरू कर दें। तो अभी जो हमें मेडिटेशन सिखाया गया, तो सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, भगवान से, फिर हम वो शक्ति भरेंगे अपने में। अब कल आप, है ना, जो भी हमने यहाँ सीखा है, तो हम कल अपने डिसिप्लिन को यहाँ प्रेजेंट करेंगे, प्रैक्टिकल। तो सुबह उठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपनी दिनचर्या जो भी हम कैसे स्कूल जाते थे, सब कुछ समय पर करेंगे। यहाँ पर जब हम आएंगे
तो सबसे पहले समय पर, समय से पहले पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने शूज रैक में अपने आप रखेंगे, हमें कोई नहीं कहेगा। अभी आज तो पता चल गया ना कहाँ रखना है। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने जगह पे बैठेंगे। तो कैसे बैठेंगे हम, एकदम लाइन से। तो अपनी दोनों साइड की लाइन देखेंगे, सामने की भी और साइड की भी। आपको कल कोई गाइड नहीं करने वाला है ना। हाइट के अकॉर्डिंग भी आपको बैठना है, लाइन से बैठना है। और फिर अभी आपको ना यहाँ पे कोई ऐसी भी बातें सिखाई बताई जाएंगी ना जिसमें हंसने की बात होगी। तो हंसने के समय क्या करना है, आपको हंसना भी है ना। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर भी करना है। फिर जब आपके लिए गेम्स रहेंगे तो गेम टाइम में क्या करना है, आपको मस्ती भी करनी है। लेकिन जब आपको अच्छी बातें बताई जाए, है ना, जब बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ सुनाई जा रही हैं, तो उस समय आपको कैसे रहना है, बिल्कुल साइलेंस में और एकाग्र होके सुनना है। क्यों बच्चों, पता है, क्योंकि अगर हम अच्छी बातों को ध्यान से ना, शांति से अगर हम सुनेंगे, तभी हम उसको अपनी लाइफ में कर सकेंगे ना। तो हाँ, अगर पहली बात तो देखो, अच्छी बातों को सुनना, उसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन। और उसको जब हम करने लग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, है ना। तो इसलिए हमें जब बातें सुनाई जा रही है ना, जब बताई जा रही है, उस समय हम कैसे बैठेंगे, एकदम साइलेंस और एकाग्रता से। जब मस्ती करने का टाइम होगा तो हम मस्ती करेंगे। तो इस प्रकार से, है ना, अगर हम ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम अपनी लाइफ को ऐसा बना सकेंगे, सक्सेसफुल। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएंगे और हम सक्सेसफुल होने ही है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोगों को भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सुबह से लेके शाम तक हमें कैसा रहना है, कैसे भोजन करना है, कैसे बातचीत करनी है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो कल से प्रैक्टिकल दिखाएंगे आप। अच्छा, तो इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अपनाने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। हमें कैसे मेडिटेशन करना है सुबह, है ना। सुबह मेडिटेशन करना है ना आपको। तो 1 मिनट के लिए फिर से हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, मैं एक थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी। तो आपको क्या करना है, बस वैसे सोचना है, बोलना कुछ भी बोलना नहीं है, बस विजुअलाइज करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, जब हमें कल सुबह उठ के करना है, ठीक है। ओम शांति। बिल्कुल साइलेंस में, हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे, एकदम स्टेबल। हाथ जहां है वहीं, बिल्कुल हिलाना नहीं है। एक मूर्ति की तरह बैठ जाए और धीरे धीरे अपने फोरहेड पे महसूस करें कि मैं एक स्टार हूं। भगवान ने मुझे मूर्ति बनाया है। गॉडली स्टैचू। और मैं इस बॉडी में फील कर रही हूँ। अब वो परमात्मा, भगवान
जिसको हम माता पिता कहते आए, ऊपर से रेड कलर की लाइट मेरे ऊपर डाल रहे हैं। महसूस करें अपने आप को, मैं शक्तिशाली हो रही हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ अथवा सोचती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। और देखना है अपने आप को वो सभी बातें करते हुए जो अभी तक मैं सिर्फ सोच रही थी, और अब हमने करना स्टार्ट कर दिया है। और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। महसूस करें अपने आप को, अपने माइंड को पावरफुल। ओम शांति। ओम शांति। अपनी आंखें खोलें।